हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं इसमें आपको एक टॉपिक समझा रही हूँ। कैश बुक चल रहा था हमारा कि जब बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है। बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस देने का मतलब होता है कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। तो नेगेटिव बैलेंस है तो जब आप कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे इसे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से डालेंगे। इधर देखिए ये फॉर्मेट हो गया कैश बुक का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, इसी तरीके से क्रेडिट में हो गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने बैंक में डाल दिया। और कैश का पॉजिटिव बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने डेबिट में डाल लिया। आगे देखिए, परचेज गुड्स 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज किया है 40,000 में तो ट्रेड डिस्काउंट तो लेस ही हो जाता है, शो नहीं होता। तो 40,000 में से पहले तो आप 15% लेस कर लीजिए और 12% लगेगा इस पर IGST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जिधर ये आइटम आएगा उधर ये टैक्स भी आएगा। जैसे देखिए परचेज आपने ये डाल दिया 34,000 का, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, क्योंकि पेमेंट चेक से थी इसलिए बैंक में डाला है। और उसमें जितने परसेंट IGST निकालने के लिए क्या रखा है वो लिख दीजिए। परचेज के साथ और एक्सपेंस के साथ GST में इनपुट शब्द लगाया जाता है, इनपुट बाय इनपुट IGST 4080। आगे देखिए, चेक रिसीट फ्रॉम एस नायर, डिस्काउंट अलाउड। एस नायर से चेक मिला तो एस नायर से चेक मिला, अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है एस नायर का चेक तो इस चेक के लिए कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। सेम डे डिपॉजिट चेक की एंट्री होती है या फिर उस दिन एंट्री होती है जब हम इसे डिपॉजिट करते हैं। अब 9 को देखिए, 9 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो इसे आप टू चेक इन हैंड के नाम से बैंक में डाल दीजिए जितने एस नायर का चेक है। चेक पेड टू राधा, चेक से पेमेंट की राधा को तो बाय राधा के नाम से बैंक में डाल दीजिए। एस नायर चेक डिसऑनर, एस नायर का चेक डिसऑनर हो गया तो जो आपने 9 तारीख को डिपॉजिट किया था चेक इन हैंड के नाम से बैंक में, वो डिसऑनर हो गया, उसे क्रेडिट साइड में डाल दीजिए बाय एस नायर के नाम से। तो ये हमारा डिसऑनर हो जाएगा, वापस निकल जाएगा। मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाले यानी कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब 20 तारीख को देखिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या एंट्री होती है पैसे निकालने के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक के नाम से कैश में डाल दीजिए और बाय कैश के नाम से बैंक में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आगे, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, बच्चों की फीस भरी चेक से, तो बच्चों की फीस भरी तो ये पर्सनल यूज है, इसे बाय ड्राइंग के नाम से बैंक में डाल दो। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स टू सुनीता ऑन 27 जनवरी। एंडोर्स क्या होता है? एंडोर्स होता है कि जैसे हमें कहीं से चेक मिला तो उसे हमने अपने पास नहीं रखा, हमें किसी के पैसे देने थे, वो चेक हमने उसे दे दिया कि भाई तुम इससे पैसे ले लेना। तो एक तरीके से उस चेक की हमारी कैश बुक में कोई एंट्री हुई नहीं, हमने हमारे यहाँ पैसा उसका जमा ना हुआ ना निकाला गया, वो चेक हमने बाहर से बाहर किसी और को दे दिया। तो एंडोर्ड चेक की एंट्री कभी भी कैश बुक के अंदर नहीं होती, तो इस 25 तारीख वाली ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं होगी। बैंक चार्ज बाय बैंक चार्ज के नाम से डाल दीजिए 20 रुपीज़ बैंक में। अब लास्ट की लाइन को देखो ध्यान से, पेड इन टू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस, 700 रुपीज़ ऑफिस में रखने के बाद बाकी के सभी पैसों को बैंक में जमा कर दीजिए। इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, अब तक हम क्या करते थे, टोटल करते कैश का, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, और डिफरेंस करके हम बैलेंस निकालते थे, बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन इसमें ये 700 बैलेंस बता रखा है कि हमें 700 ही रखना है। तो फिर आपको ऐसे केस में क्या करना है भाई, डेबिट का टोटल तो कर ही लो, कैश का 14,200 आ रहा है, और क्रेडिट का ये जो 5,000 लिखा हुआ है सी कॉन्ट्रा जिसके सामने लिखी हुई है, इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। तो 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए, 2-3 लाइनें छोड़ के बाय बैलेंस कैरेट डाउन 700 जो कि पीछे बता रखा है कि हमें 700 रखना है ऑफिस में, उस अमाउंट को लिख दीजिए 2-3 लाइन छोड़कर। जैसे आपकी ट्रांजैक्शन खत्म हो रही है बच्चों, उसके बाद 2-3 लाइनें छोड़िए और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 700 रख लो।
अब जो डेबिट का 14,200 टोटल आ रहा है उसमें से ये लेस कर लो जितने आइटम है। क्या क्या आइटम है, एक 4,000 का आइटम है, एक 4,500 का आइटम है, यानी 9,500 तो यही हो गया, और 700 को भी लेस कर लो क्योंकि पहले ही बता दिया है कि इतना रहना चाहिए हमारा बैलेंस। तो उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 5,000 आ रहा है। तो इस 5,000 को बैंक में जमा करने के लिए क्या रखा है, तो बैंक में जमा करने के लिए एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैसे लिखोगे, कैश बुक में टू कैश, बैंक में 5,000 और बाय बैंक कैश में, ये जो बची हुई जगह थी उसमें ये लिखना है। अब कैश का तो कुछ करना नहीं है आपको, बस हो गया। बैंक वाले का टोटल करो, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, डिफरेंस निकाल दीजिए। तो डिफरेंस जो आ रहा है इसमें इधर का आ रहा है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दीजिए, इसे आगे ला के ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो। तो उम्मीद है बच्चों आपको कैश बुक समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, ये कैश बुक में हमारा लास्ट टॉपिक है पैटी कैश। पैटी कैश का मतलब हो गया छोटे मोटे खर्चों के लिए जो बुक बनेगी वो पैटी कैश बुक बनेगी। तो इसका फॉर्मेट एक बार देखो। डेबिट में इसमें एक ही कॉलम है बस, ये अमाउंट रिसीव्ड वाला, क्योंकि एक ही दिन पैसा मिल जाएगा, बाकी पूरे महीने के इसमें खर्चे ही दिखाए जाएंगे। उसके बाद कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, और ये कुछ कॉलम और बने जो आप सम को देख कर ही बनाएंगे, जैसे पोस्टेज एंड कुरियर का है, वेजेज है, कन्वेंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी है, मिसलिनियस है। फिर अब ये कॉलम किस हिसाब से बनाने हैं, आपको पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है 1-2 बार। जो खर्चे बार बार आ रहे हैं उनके लिए तो कॉलम बना दें, और जो खर्चे एक आध बार आ रहे हैं उनको मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के अंदर डाल दें। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला इलस्ट्रेशन 12, प्रिपेयर ए पैटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 1 जुलाई को रिसीव 10,000 फ्रॉम कैशियर, 10,000 रुपये मिले इनको कैशियर से, एक ही दिन मिले। उसके बाद देखो खर्चे खर्चे बता रखे हैं, स्टेशनरी परचेज करी, वेजेस पे की, चैरिटी दी, सोप खरीदा, न्यूज़पेपर का बिल दिया, टैक्सी का फेयर, कार्टेज, ये बहुत सारे खर्चे दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना। अब करना क्या है, अब इसमें रिसीव तो एक ही दिन हुई है, तो अमाउंट रिसीव्ड में 10,000 लिख दीजिए, और ये जो आपने पर्टिकुलर का कॉलम बनाया है इसमें सब लिख लो, जो भी कुछ उसमें बताया सब, कि भाई पैसे मिले तो उसे तो टू कैश के नाम से लिख दो क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है, बाकी सब में बाय लगा दो, यानी ये क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शन है सभी। स्टेशनरी, वेजेज, चैरिटी, शॉप, न्यूज़पेपर, टैक्सी का फेयर, कार्टेज, पोस्टेज, ऑटो, कोरियर, स्पीड पोस्ट, वेजेज, कार्टेज, रिफ्रेशमेंट, फोटो स्टेट, पेन, वेजेज, लोडिंग, ये सब कुछ आपने लिख दिया, और इनके जितने जितने अमाउंट दे रखे थे वो भी लिख दिए। ये तो हुआ टोटल वाली बात। भाई 10,000 मिले, इसका भी टोटल कर लिया, 8,400 आपसे खर्च हो गए, तो बैलेंस आपका बचा 1,600, ये आपका आंसर हुआ। अब इसको पूरा पढ़ के देखो कि बार बार कौन से खर्चे आ रहे हैं, तो बार बार इसमें खर्चा पोस्टेज का आ रहा है, वेजेस का आ रहा है, कन्वेंस का आ रहा है, कार्टेज का आ रहा है, स्टेशनरी का आ रहा है, और बाकी जो एक एक बार आ रहा है उनको आप मिसलिनियस में डाल दीजिए। अब जैसे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी 800 के स्टेशनरी वाले कॉलम में डालो, वेजेज वाले कॉलम में डालो, चैरिटी का कोई कॉलम नहीं है मिसलिनियस में डालो, सोप का कोई कॉलम नहीं है मिसलिनियस में डालो, न्यूज़पेपर के लिए आपने कोई कॉलम नहीं बना रखा, मिसलिनियस में डाल दो, टैक्सी फेयर है आपका, आपने कन्वेंस के लिए कॉलम बना रखा, उसमें डाल दो, पोस्टेज का है उसके लिए भी आपके पास कॉलम है, उसमें डाल दो, कोरियर सर्विस है, कोरियर सर्विस कितने की दे रखी है, 70 रुपीज़ की, 70 रुपये, ये भी पोस्टेज है, कोरियर में अलग से कॉलम है, इसमें डाल दो, स्पीड पोस्ट ये भी पोस्टेज का, ये इसमें डाल दो, वेजेस के लिए कॉलम अलग है, डाल दो, कार्टेज के लिए कॉलम बन रहा है, डाल दीजिए, रिफ्रेशमेंट के लिए कोई कॉलम नहीं है, मिसलिनियस में डालो, फ़ोटो स्टेट के लिए कोई कॉलम है आपके पास, फ़ोटो स्टेट कितना नहीं है, इसे भी आप मिसलिनियस में डालो, पेन पेंसिल स्टेशनरी में डाल दो, वेजेस के लिए आपके पास अलग है। तो इस तरीके से जो जिसका खर्चा उसमें डाल दो, और बस इनका जस्ट आपको टोटल करना है, और कुछ नहीं करना, कोई बैलेंस वैलेंस नहीं निकालना। ये आपकी पैटी कैश बुक तैयार हो गई। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा।